कई लोग आज क्या कर रहे हैं पता है, मसीह लोग, हम अनुग्रह में बोलकर पाप कर रहे हैं। अपनी मन मर्जी से रहते हैं, मर्जी के कपड़े पहनते हैं, चर्च में जैसा रहे वैसा रहते हैं, कहते हैं वी आर इन ग्रेस, वी आर इन ग्रेस। क्या उद्धार पाप करने के लिए प्रभु ने दिया है? आज के विषय में बोलूं तो रेप करते हैं, मर्डर करते हैं, पुलिसों को, ऑफिसरों को रिश्वत देते हैं, बाहर आ जाते हैं। लैंड कब्जा करते हैं, जगह, पुलिसों को पैसे रिश्वत देते हैं, जगह फिर वापस ले लेते हैं। लड़ाइयाँ करते हैं, झगड़े करते हैं, बाहर आ जाते हैं। आज के दिनों में पैसे देकर बाहर आना, इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करना बहुत ईजी है, लेकिन परमेश्वर ने ये देखा कि ये लोग मेरा फ़ायदा उठा रहे हैं, इसीलिए प्रभु ने बलि की सिस्टम को रोक दिया। परमेश्वर ने यीशु मसीह अपना एकलौता पुत्र को भेजा ताकि सारे मनुष्यों को पापों के लिए बलि हो जाए। आज ये बात हम सुनते हैं लेकिन सीरियस नहीं लेते। अनुग्रह हमें मुफ्त में मिला है, लेकिन अनुग्रह हमें देने के लिए परमेश्वर ने अपना एकलौता पुत्र को बलिदान किया क्रूस पे। एफिसियों की पत्री में मैंने बोला कि हम उद्धार विश्वास के द्वारा उद्धार पाया है, ये अपने कामों के द्वारा नहीं, अनुग्रह के द्वारा है। अगर आप अच्छा बाइबल पढ़ते हो, वचन अच्छे समझ में आती है, अच्छा प्रेयर करते हैं, अच्छा गीत गाते हैं, तो ये आपकी शक्ति नहीं है, महान नहीं हो, ये अनुग्रह है, एक गिफ्ट है। आज बहुत लोग हैं जो बाइबल पढ़ते हैं लेकिन समझ में नहीं आता। आज आपको समझ में आ रहा है तो ये पवित्र आत्मा का गिफ्ट है। इट्स नॉट दैट यू शुड बूस्ट, ये तो परमेश्वर की दया से हम सीख रहे हैं। बाइबल पढ़ते हैं, कभी कभी रेवलेशन नहीं आता। क्यों नहीं आता? मुझे हुआ, जब मैं बाइबल कभी कभी पढ़ता हूँ ना, ब्लैंक हो जाता है। मैं पूछता हूँ प्रभु आज क्या हुआ, समथिंग इज रॉन्ग इन मी। तब परमेश्वर ने मुझे कहा कि तू आत्मा और सत्य से प्रेयर कर। कैसे करना है? हाँ, प्रे इन स्पिरिट एंड ट्रूथ। आत्मा और सच्चाई से तेरी स्थिति जो है उसको सबमिट कर। तेरे अंदर मन में क्या प्रॉब्लम है उसे बोल, खोल के बोल, मेरे साथ पहले बातचीत कर, तब तू बाइबल खोल, वचन चढ़ेगा। मैं जब भी प्रार्थना करता हूँ, वचन पढ़ता हूँ, पढ़ने से पहले एक सवाल पूछता हूँ प्रभु से, प्रभु मुझे तेरी पवित्र आत्मा की सहायता से मुझे वचन समझने के लिए शक्ति दे। कैसा? पवित्र आत्मा की मदद से। अगर कहूँगा प्रभु मैं अपनी बुद्धि से ये बाइबल पढ़ रहा हूँ, मुझे समझने के लिए सहायता कर, कोई फ़ायदा नहीं है, जीरो। मुझे सिर्फ थियोलॉजिकल नॉलेज आएगा, थियोलॉजी नॉलेज नहीं चाहिए मुझे। स्पिरिट चाहिए, पवित्र आत्मा चाहिए, अनॉइंटिंग चाहिए। पवित्र आत्मा का अभिषेक के द्वारा हमें सीखना है। बाइबल ना पवित्र आत्मा की प्रेरणा से परमेश्वर ने इस वचनों को लिखाया है। 40 लेखक, 40 ऑथर्स, 1500 सालों में, 1500 ईयर्स ड्यूरिंग पीरियड में 66 बुक्स लिखे गए हैं। हर वचन एक चैप्टर, एक बुक से और एक बुक रिलेटेड है। कैसा हुआ? क्योंकि यहाँ पवित्र आत्मा का काम है। तो ये वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में अनुग्रह और सच्चाई से आया है प्रभु यीशु मसीह। मैंने इसके पहले भी बोला था, हम कभी भी पाप करने के लिए ना, चलो प्रभु ने एक्सेप्ट कर दिया मुझे पाप करने के लिए, मैं क्या कर पाऊँगा, ऐसा नहीं बोला है। प्रभु कभी भी पाप एंकरेज नहीं करता। यहाँ तीतुस की पत्री अध्याय 2 वचन 11 में कुछ बातें हैं अनुग्रह के बारे में। अनुग्रह एक व्यक्ति में होता है तो क्या करना है, क्या नहीं करना है, देखेंगे। तीतुस की पत्री नया नियम अध्याय 2 वचन 11, क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है। क्या है? परमेश्वर का अनुग्रह क्यों प्रकट हुआ? ताकि सब लोग उद्धार पाए, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, और हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताए और उस धन्य आशा की, अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीहा की महिमा में प्रकट होने की बाट जोते रहे। देखो 3 पॉइंट्स है। अनुग्रह क्यों परमेश्वर ने हमारे बीच में प्रकट किया पता है? पहले हम बपतिस्मा ले, परमेश्वर के यीशु मसीह के नाम पे बपतिस्मा ले, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पे। सेकंड पॉइंट, परमेश्वर हमें वार्निंग देते हैं कि भक्तिहीन लोगों के साथ सांसारिक चीज़ों, सांसारिक अभिलाषाएं, मन मर्जी से जीना, पाप करना, इन चीज़ों से दूर रहकर धार्मिक भक्ति और सेल्फ कंट्रोल के साथ हम मन में आशा रखना है कि हम
यीशु मसीह जब दूसरे आगमन में आएंगे उनकी महिमा में हम भी उनके साथ पार्टिसिपेट करेंगे, हम सब स्वर्ग जाएंगे, हम प्रभु के साथ सदा जीवित रहेंगे। ये आशा हमारे लाइफ में रहना है। ये 3 चीज़ों के लिए परमेश्वर ने हमें अनुग्रह दिया है। हालेलुया। फिर से बोलता हूँ, ध्यान से सुनिए। अनुग्रह परमेश्वर हमें इसीलिए दिया है कि हमें बपतिस्मा लेना है पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पे बपतिस्मा लेना है। अगर आपने मन में सोचा है कि प्रभु ने मुझे क्षमा किया है मेरे पापों को, प्रभु ने मुझे उनके लहू से मुझे धोया है कहकर आपको विश्वास है, आप चर्च को आते हो तो आपको बपतिस्मा लेना है, मैंडेटरी है। ठीक है। कुछ लोग कहते हैं ब्रदर जी क्रूज पे एक साइड पे चोर था, वो बपतिस्मा नहीं लिया, लेकिन वो यीशु मसीह के साथ स्वर्ग कैसे चला गया, परदेश कैसे गया। देखो उसको मौका नहीं है। अनुग्रह इसीलिए उसको काम में आया कि उसको ही डज नॉट हैव ऑप्शन, वो मरने पड़ता। इसीलिए प्रभु ने कहा आज से लेकर तू भी मेरे साथ पैराडाइस में रहेगा। लेकिन उसने अपने मन में प्रभु को अपना उद्धारकर्ता की तरह स्वीकार किया, पापों की क्षमा मांगी है। लेकिन हम वो चोर को देखकर के साथ कंपेयर नहीं करना है। डोंट कंपेयर विथ अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस, अननेसेसरी थिंग्स के साथ कंपेयर मत करो। आपको मौका है, शक्ति है, परमेश्वर ने कहा है बपतिस्मा लो, तो बपतिस्मा लेना ज़रूरी है। फर्स्ट पॉइंट, बपतिस्मा लेना है। ये अनुग्रह तभी आपके लाइफ में काम करेगा। सेकंड पॉइंट है, परमेश्वर की अनुग्रह हमें चेतावनी देती है भक्तिहीन बातें बोलना, मुंह में सांसारिक बातें बोलना, सांसारिक गीत गाना, सांसारिक लोगों से दोस्ती करना, गालियां देना मुंह में से, किसी को श्राप देना, ये बातों को हमें छोड़ना है। पहले आपके दिल में से पाप आता है, वो पाप की बातों को छोड़कर सेल्फ कंट्रोल होना है, संयम होना है, नीति के साथ चलना है, ज़्यादातर भक्ति करना है, भक्ति से जीवन बिताए। क्यों हम गूगल मीट रखते हैं, क्यों प्रेयर करते हैं, क्यों भजन वर्शिप कहते हैं, क्यों चर्च में आओ बोलते हैं? भक्ति के साथ जीवन बिताने के लिए प्रभु ने हमें कहा है। भक्ति नहीं है तो हम भटक जाएंगे। भक्ति चाहिए हर एक व्यक्ति को। भक्ति का मतलब परमेश्वर से बात करना है। स्पीकिंग विद गॉड इज़ द डिवोशन। और तीसरी बात है, एक आशा है हमें कि हम परमेश्वर के उस महान दिन, परमेश्वर की महिमा में, जब यीशु मसीह दूसरे आगमन में, सेकंड कमिंग में आएंगे, हम उनके साथ उस महिमा में रहेंगे। संसार में जब तक जीवित रहूँगा मैं प्रभु के लिए जीऊँगा। मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है, इसीलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूँगा कि मसीहा की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। जब हम निर्बल होते हैं, व्हेन वी आर वीक, परमेश्वर की सामर्थ हम पर आएगी, हम परमेश्वर के लिए महान काम करेंगे। वीक का मतलब पाप में गिरने के लिए नहीं लिखा है। वीक का मतलब जब हम प्रभु के लिए काम करते हैं उसी समय शैतान हमें अटैक करता है, लोगों के द्वारा, संसार के द्वारा, पड़ोसियों के द्वारा, रिश्तेदारों के द्वारा शैतान हमें सताता है ना, फिर भी आप प्रभु के लिए खड़े होते ना, तब परमेश्वर की सामर्थ आपके जीवन में दिखाई देगी। जब पौलुस को ना मारने लगे, गाली देने लगे, डांटने लगे, फिर भी उसने सेवा बंद नहीं किया, प्रभु के लिए आगे बढ़ते गया। जब सब लोग आपको कौवा की तरह चुभाते हैं, गाली देते हैं, आपका बुरा कहते हैं, आप जितना भी भले काम करो आपकी बुराई बोलते हैं, तब परमेश्वर हमें अनुग्रह देता है कि कोई बात नहीं बेटा, मैं तेरे साथ हूँ, तू मेरी बात सुन, मुझे देख, जो मैं बोल रहा हूँ वही काम कर। तो ईमानदारी के साथ चलते रहे, आगे बढ़ते रहे, भक्ति करते रहे, अपनी उद्धार को बचाए रख, तू मेरे ऊपर आशा रखते हुए चल। ये 3 बातें परमेश्वर की अनुग्रह हमें हर समय बोलती है। अनुग्रह को हम भूल जाते हैं ना, पाप में गिर जाते हैं। प्लीज़ डोंट फॉरगेट ग्रेस। परमेश्वर की अनुग्रह को मत भूलना, क्योंकि अनुग्रह और सच्चाई प्रभु यीशु मसीह से हमें मिला है। अगर यीशु मसीह नहीं आते तो अनुग्रह का शब्द का कोई मतलब ही नहीं है। ग्रेस का मतलब जिसको लायक नहीं है स्वर्ग जाने का, उसे प्रभु चुनकर, उस पापी व्यक्ति को चुनकर प्रभु उसे शुद्ध कर कर, धोकर अपने लहू से उसे पवित्र बनाकर स्वर्ग लेके जाता है। जब यीशु मसीह मत्ती लेवी जो था, चुंगी लेने वाला, टैक्स कलेक्टर के साथ, पापियों के साथ, व्यभिचारियों के साथ बैठकर वचन बोल रहे थे, फारसी सद्दुकी याजकों ने पूछा कि आप क्यों पापी लोगों से, ये टैक्स लेने वालों से बैठकर क्यों उनसे वचन बोलता है? तब प्रभु ने कहा, मैं पापियों को बुलाने के लिए आया हूँ, ना भले चंगे लोगों के लिए। देखो, हर व्यक्ति ने पाप किया, सब परमेश्वर के आज्ञा ना मानने के द्वारा सब लोग पाप में गिर गए हैं, लेकिन प्रभु का अनुग्रह
एक चीज़ होती है, वो हमें जब हम विश्वास करते हैं, प्रभु मैं आप पर विश्वास करता हूँ, मैं पापी हूँ, मुझे नया जीवन दीजिए, मैं आगे से पाप नहीं करूँगा, इस तरह हम प्रार्थना करेंगे ना, वो प्रभु का अनुग्रह हमें घेर लेता है, हमें उद्धार देता है, हमें पवित्र बनाता है, हमें शक्ति देता है। हम प्रभु के नाम पे अगर गाए, प्रार्थना करें, भविष्यवाणी बोले, प्रवचन बोले, स्वप्न देखे, सब अनुग्रह है। ठीक है, कभी भी मत सोचो कि मैं स्पेशल हूँ, मुझे बहुत कुछ पता है, इनको कुछ मालूम नहीं है, ऐसा कभी भी मत सोचो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह एक एक को वरदान है, एक एक को प्रभु नाप के एक एक व्यक्ति के पोटेंशियल के हिसाब से देता है, वो अनुग्रह से है। आज लोग भूल रहे हैं कि अनुग्रह से मुझे मिला है बोल के। पौलुस इतना अच्छा सेवक है, बहुत जगहों में सेवा किया, बहुत जगहों में कलीसिया स्थापना की। बाइबल नया नियम में 13 लेटर्स, 13 पत्री प्रेरित पौलुस ने लिखा है, मतलब यीशु मसीह के चेलों से भी ज़्यादा लेटर्स पौलुस ने लिखा है। आपके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स है, ठीक है, जो आपके सामने से बाहर नहीं जा रहे हैं, आपके सामने ऐसा ही है, आप रोज़ चिल्लाते हो, प्रार्थना करते हो, प्रभु जी मैं प्रार्थना कर रहा हूँ लेकिन ये प्रॉब्लम मेरे सामने से नहीं जा रहा है, मैं क्या करूँ, मैं कितने बार प्रार्थना करूँ, मैं पास्टर जी को बोला है, मैंने उपवास रहा है, मैंने सब कुछ किया है, क्यों आप मेरे सामने से नहीं निकालते। आपसे प्रभु कहते हैं, मेरे बेटे, मेरे बेटी, मैं तुम्हें अनुग्रह दिया है कि तुम इस तकलीफ को सह लो। देखो, जब मैं सेवा में आया था ना, फर्स्ट विरोधी मेरे कौन थे पता है? बोलो, घर वाले, रिश्तेदार हमारा विरोध करे, और 1-2-3 चर्च के पास्टर्स थे, वो भी विरोध करने लगे, सेवा करने वाले ही भी हम पर विरोध करने लगे बिना कोई गलती से। जलन है ना, जलन एक चीज़ होती है, गुस्सा होती है, वो चीज़ें, ये बातें क्या करते हैं पता है, एक व्यक्ति को दोष लगाते हैं। हमने रोया, प्रभु गलत काम नहीं कर रहे, हम तो सेवा कर रहे हैं, हम ना फिल्म जा रहे हैं, हम ना सिगरेट पी रहे हैं, हम तो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ये लोग क्यों हमारा निंदा करते हैं, क्यों हमें हमारा हंसी मजाक उड़ाते हैं। मैंने पूछा, प्रभु निकाल दो, इन लोगों को मेरे लाइफ में से निकाल दो, इन बातों को मेरे लाइफ में से निकाल दो। प्रभु ने कहा, कुछ मत बोल, चुपचाप रहे, उन सारे बातों को सह ले। मुझे बहुत दुख होता था, कई बार मैं सोचता था कि मैं उनको उल्टा जवाब दे दूं। प्रभु ने बोला, संतोष बी क्वाइट, बी साइलेंट, अभी तुम्हें कुछ नहीं बोलना है, चुप रहो। तब मैंने बोला, प्रभु ये कैसे रहूं? तब प्रभु ने कहा, जब मैं क्रूस पे हूँ, जब फारसी याजक आए थे, उन्होंने कहा, यीशु अगर आप सच्चे में परमेश्वर के पुत्र हो, क्रूस पे से उतर के आओ, उतर के आओ, हम विश्वास करेंगे कि आप परमेश्वर के पुत्र है। उतर के आके साबित कर सकता हूँ, लेकिन मैं चुप रहा ताकि तुम उद्धार पाओ, तुम स्वर्ग में आओ। पोंटियस पायलट आकर पूछने लगा कि आप यहूदियों का राजा हो? तो मैंने कहा, हाँ मैं राजा हूँ। तो पोंटियस पायलट ने कहा, तुम्हारा राज्य कहाँ है? मैंने कहा, मेरा राज्य स्वर्ग में है, यहाँ नहीं है, मैंने सच्चाई बोलने के लिए आया हूँ। पोंटियस पायलट ने कहा, सच्चाई क्या है? फिर उसने नहीं पूछा, अगर मैं उसको सच्चाई बताऊंगा तो मुझे वो रिहा कर देगा, छोड़ देगा, मुझे क्रूस पे जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं चुप रहा। ये अनुग्रह हमें इस तरह काम करता है कि कई बार ना, जब लोग, प्रभु का अनुग्रह हमें उस तकलीफ़ को, उस निंदा को सहने की शक्ति देती है। वो अनुग्रह आज प्रभु से मांगी है। आज कई लोग ना ये प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमको पैसे दे दे, हमको चंगा कर दे, हमको वो दे दे, ये दे दे, ये दे दे। लेकिन क्या आपने कभी प्रार्थना की है, प्रभु हमको अनुग्रह दे, मुझे अनुग्रह चाहिए? जब लोग मुझे गाली देते हैं, डांटते हैं, पौलुस की तरह एक से कम 39 टाइम्स जिस तरह यीशु मसीह को मारने लगे ना, उस तरह पौलुस को बहुत बार मारने लगे, गांव से निकाल दिए, डांटे। लेकिन पौल हर पत्री में लिखता है, परमेश्वर की अनुग्रह। आप पढ़ो 1 कोरिन्थियों अध्याय 16 में लास्ट 23 में, पर प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे। 2 कोरिन्थियों अध्याय 13 फिर लास्ट में, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होता रहे। देखो, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, अनुग्रह, ग्रेस, ग्रेस। पौलुस की पत्री में कई बार ये अनुग्रह का शब्द इस्तेमाल किया जाता है। आज प्रभु कहते हैं, मैं अपनी अनुग्रह दूंगा, सिर्फ आशीर्वादों में, चंगाइयों में ही नहीं, तकलीफ को सहने की शक्ति भी प्रभु अनुग्रह के द्वारा हमें देना चाहते हैं। हालेलुया। अगर आपके घर वाले आपको कुछ कहते हैं, प्रभु से कहो, प्रभु जी मुझे अनुग्रह दीजिए, मुझे संयम दो, सेल्फ कंट्रोल दीजिए, मुझे भक्ति दो। भक्ति नहीं है, आपके अंदर परमेश्वर की शक्ति नहीं दिखाई देती,
भक्ति करोगे तभी प्रभु की शक्ति दिखाई देगी। अनलेस यू स्पेंड टाइम विद गॉड यू कैन नॉट एक्सेल। जब तक हम प्रार्थना नहीं करेंगे, प्रभु के साथ समय नहीं बिताते, हम बंधनों से बाहर नहीं आ सकते। जब तक हम प्रार्थना नहीं करते तब तक हम अनुग्रह नहीं पा सकते। आज के दिन आप प्लीज़ प्रभु से अनुग्रह मांगिए। प्रभु मुझे अनुग्रह दीजिए प्रभु। मैं बहुत सारे चीज़ों पूछता हूँ, प्रभु ये कर वो कर, लेकिन मैंने कभी आपसे अनुग्रह दीजिए बोल के नहीं मांगा। अनुग्रह मांगो। अनुग्रह एक ऐसी चीज़ है, आप नामुमकिन चीज़ों को कर सकते हो प्रभु के नाम पे। यू कैन डू इम्पॉसिबल थिंग्स इन द माइटी नेम ऑफ गॉड। गिदियोन बहुत डरपोक था, उसको परमेश्वर ने इस्तेमाल करके इजरायलियों को एक न्यायाधिपति की तरह रख दिया, जज की तरह। पतरस बहुत गुस्सा करता है, परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल किया और उसे रॉक पत्थर बनाया, कलीसिया का हेड बना दिया 12 चेलों में। मिस्टेक्स को निकाल करना आपको पवित्र बनाकर आपको और भी अच्छी तरह से एक यूज़फुल टूल की तरह प्रभु इस्तेमाल करेंगे। आंखें बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया। मेरे खुदावन, आज मैं सेवा कर रहा हूँ या तेरी वचन बोल पा रहा हूँ या तेरे बच्चे के साथ जुड़े हुए हम सभी अलग अलग जगह से, ये आपकी अनुग्रह है प्रभु। ना हमारी शक्ति, ना हमारी सोच, ना हमारी बुद्धि, ये सिर्फ आपकी दया से हमें मिला है। अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा मिला है। आज प्रभु आपसे 3 बातें कहना चाहते हैं। क्या आपने उद्धार पाया है? क्या आपने बपतिस्मा लिया है? प्रभु में आकर कितने साल हुए? आपने क्यों बपतिस्मा नहीं लिया? क्यों प्रभु को अपना जीवन समर्पित नहीं किए? प्रभु कहते हैं क्यों सांसारिक बातें, सांसारिक सोच, क्यों भक्तिहीनता, क्यों अभिलाषाओं से भरे हुए शारीरिक इच्छाओं के साथ। मैं चाहता हूँ कि प्रभु मुझे संयम दे, मुझे अनुग्रह दे, ताकि मैं तकलीफ़ों से बाहर आगे बढ़ सकूं। मैं ये नहीं कहता कि मेरे सामने तकलीफ़ों को निकाल दे, मैं ये चाहता हूँ कि उस तकलीफ़ों को सहने की शक्ति दे, सेल्फ कंट्रोल दे परमेश्वर। यीशु मसीह आएंगे दूसरे आगमन में, हम प्रभु की महिमा में रहेंगे। स्वर्ग के राज्य में रहने के लिए हमें शक्ति दे, हमें अनुग्रह दे, ताकि हम आशा से तेरे लिए वेट करें, राह देखें। प्रभु ये कॉल में जुड़े हुए हर एक व्यक्ति को अनुग्रह का वरदान दे परमेश्वर, अनुग्रह का वरदान दे परमेश्वर। जो कहते हैं मुझे ये काम मैं नहीं कर सकता, ये मुझसे हो नहीं पाएगा, जब आपकी अनुग्रह उनके लाइफ में आएगा तो सारे नामुमकिन चीज़ों को मुमकिन करके बिताएगा। इम्पॉसिबल थिंग्स को पूरा कर परमेश्वर। जो हमारे सोच बुद्धि से बाहर है उन कामों को इनके लाइफ में कर परमेश्वर, यीशु के नाम पे। आज के दिन प्रभु प्रार्थना करते हैं उनके लाइफ में नामुमकिन चीज़ें, जहाँ जहाँ रुकावटें हैं, फैमिली में लड़ाइयाँ हैं, झगड़े हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, प्रभु उनके पैसे रुके हुए हैं, आर्थिक तकलीफ़ें हैं, उन सारे चीज़ों को आपके अनुग्रह के द्वारा रिलीज़ करते हैं नाज़री यीशु के नाम पे। आशीर्वाद दीजिए परमेश्वर। प्रभु सही बुद्धि मन दीजिए, अनुग्रह के द्वारा सही डिसीजन लेने के लिए सहायता कर। अनुग्रह आपकी शादी के विषय में, आपकी पढ़ाई के विषय में, आपके करियर के विषय में अनुग्रह सहायता करती है कि आप सही डिसीजन लें। प्रभु सही डिसीजन लेने के लिए अनुग्रह दे परमेश्वर। अनुग्रह के द्वारा ही हम उद्धार पाए हैं, न अपने कामों से, न लोगों की बातों से। प्रभु मैं चाहता हूँ कि इन सभी को आशीष दीजिए। हमारे खुदावन यीशु मसीह के नाम पे मैं प्रार्थना मांगता हूँ परमेश्वर, आमीन।